ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत सारे राज समेटे हुए। इसमें करोड़ों आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा में करोड़ों तारे हैं। लेकिन यह सब आया कहां से? इतना बड़ा और पेचीदा हमारा ब्रह्मांड एग्जिस्टेंस में कैसे आया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सदियों से इंसानों को उलझा रहे हैं। बहुत पहले से हमने ब्रह्मांड के जन्म को समझाने के लिए कहानियों पर भरोसा किया, लेकिन साइंस के आने के बाद हमने ऑब्जर्वेशन और प्रूफ के आधार पर थ्योरीज बनाना शुरू कर दिया। एक थ्योरी, बिग बैंग, हमारे ब्रह्मांड के जन्म के बारे में सबसे ज्यादा मानी जाने वाली एक्सप्लेनेशन बन गई है। यह थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड बहुत ही गर्म और घनी अवस्था से शुरू हुआ था, जो एक परमाणु से भी छोटा था। फिर लगभग 13.8 अरब साल पहले यह छोटा सा बिंदु अचानक फैल गया, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। यह फैलाव आज भी जारी है, जिससे आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। सोचो कि ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटे से बिंदु में समाया हुआ है। इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहते हैं। इसी में वो सारा पदार्थ और ऊर्जा थी जिससे आज हम जो कुछ भी देखते हैं बना है। फिर एक पल में यह फट गया। यह अंतरिक्ष में धमाका नहीं था, बल्कि खुद अंतरिक्ष का धमाका था। बिग बैंग ने समय की शुरुआत को चिह्नित किया। सेकंड के पहले हिस्से में ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी तेजी से फैल गया। एक परमाणु के आकार से बढ़कर अंगूर के आकार से भी बड़ा हो गया। मुद्रास्फीति नाम के इस दौर को समझना जरूरी है, यह जानने के लिए कि ब्रह्मांड इतना एक जैसा कैसे है। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, यह ठंडा होता गया। ऊर्जा कणों में बदल गई। पहले ऐसे अजीब कण बने जो अब नहीं है। फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जो परमाणुओं को बनाते हैं। शुरुआती ब्रह्मांड में ऊर्जा से भरे इन कणों के समुद्र की कल्पना करो। बिग बैंग के कुछ मिनट बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से जुड़ सकें। इस जुड़ाव से पहले तत्व बने हाइड्रोजन और हीलियम। ये दो तत्व, जो सबसे सरल हैं, तारों और आकाशगंगाओं के लिए कच्चा माल बनेंगे। शुरुआती ब्रह्मांड एक अस्त व्यस्त जगह थी। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों और फोटॉन के गर्म घने सूप से भरी हुई। लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता और ठंडा होता गया, यह सूप पतला होता गया। गुरुत्वाकर्षण ने अपना काम शुरू कर दिया, जिससे पदार्थ एक साथ खींचने लगा। शुरुआती ब्रह्मांड में फैले हाइड्रोजन और हीलियम गैस के विशाल बादलों की कल्पना करो। इन बादलों के अंदर गुरुत्वाकर्षण ने पदार्थ के गुच्छों को अंदर की ओर खींचा। ये ढहते बादल आखिरकार पहले तारे बन गए, जिससे ब्रह्मांड में रोशनी फैली। ब्रह्मांड में तारे ही सब कुछ बनाते हैं। उनके अंदर, उनके केंद्र में तापमान और दबाव बहुत ज्यादा होता है। इन हालात में हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं और बहुत सारी ऊर्जा निकालते हैं। यह जुड़ाव ही तारों को चमकदार बनाता है। लेकिन तारे सिर्फ चमकते नहीं हैं, वे उन भारी तत्वों को भी बनाते हैं जिनसे हमारी दुनिया और हम खुद बने हैं। जैसे जैसे तारे बूढ़े होते जाते हैं, उनका हाइड्रोजन ईंधन खत्म होने लगता है। फिर वे हीलियम को कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे भारी तत्वों में बदलना शुरू कर देते हैं। बड़े तारे सुपरनोवा नामक विशाल धमाकों में अपना अंत करते हैं। ये धमाके तारे के अंदर बने तत्वों को ब्रह्मांड में फैला देते हैं। ये तत्व तारों की मौत से पैदा हुए नए तारों, ग्रहों और यहां तक कि जीवन के लिए सामग्री बन जाते हैं। भाग 5, सुपरनोवा से ग्रहों तक जीवन के लिए जरूरी चीजें। सुपरनोवा से निकला पदार्थ भारी तत्वों से भरपूर आसपास की गैस और धूल के साथ मिल जाता है। मृत सितारों के अवशेषों से बनी यह जगह सितारों और ग्रहों की नई पीढ़ियों का जन्म स्थान बन जाती है। गैस और धूल के एक विशाल बादल की कल्पना करो, एक नेबुला जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिमट रहा है। जैसे जैसे यह सिमटता है, यह तेजी से घूमता है, एक नए तारे के चारों ओर एक डिस्क बनाता है। इस डिस्क में धूल के कण आपस में चिपक जाते हैं, समय के साथ बड़े होते जाते हैं। ये गुच्छे गुरुत्वाकर्षण के जरिए और ज्यादा पदार्थ खींचते हैं, अंततः ग्रह बन जाते हैं। इन ग्रहों का आकार तारे से उनकी दूरी पर निर्भर करता है। पास में पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रह बनते हैं, जबकि दूर बृहस्पति जैसे गैस से बने विशाल ग्रह बनते हैं। भाग 6, पृथ्वी का चमत्कार रहने लायक जगह। हमारा ग्रह पृथ्वी ब्रह्मांड में एक खास जगह है। यह उस क्षेत्र में है जिसे हम रहने योग्य क्षेत्र कहते हैं, जहां तापमान एकदम सही होता है, जिससे ग्रह की सतह पर पानी तरल अवस्था में रह सके। जैसा कि हम जानते हैं,
तरल पानी जीवन के लिए जरूरी है। लाखों वर्षों में इन चीजों ने हमारे ग्रह को आकार दिया। भाग 7, जीवन की शुरुआत। आदिम सूप से एकल कोशिकाओं तक जीवन कैसे शुरू हुआ, यह विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। लेकिन हमारे पास कुछ दिलचस्प थ्योरीज हैं। एक विचार है आदिम सूप सिद्धांत। प्रारंभिक पृथ्वी पर पानी के गर्म कुंडों की कल्पना करो जो कार्बनिक अणुओं से भरे हुए हैं। ये अणु वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बने और उल्कापिंडों द्वारा लाए गए लाखों वर्षों तक एक दूसरे के साथ क्रिया करते रहे। आखिरकार एक प्रक्रिया के जरिए, जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं, ये सरल कार्बनिक अणु प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसी जटिल संरचनाओं में बदल गए। ये जटिल अणु अंततः ऐसी संरचनाएं बनाते हैं जो अपनी प्रतिलिपि बना सकती हैं, डीएनए और आरएनए के पूर्वज। झिल्लियों के भीतर बंद ये स्वयं प्रतिकृति अणु पहले एकल कोशिका वाले जीव बन गए। ये सरल जीवन रूप आज पृथ्वी पर सभी जीवों के पूर्वज थे। भाग 8, विकास का सफर। सरलता से जटिलता तक। इस छोटी सी शुरुआत से पृथ्वी पर जीवन ने विकास का एक अद्भुत सफर शुरू किया। अरबों वर्षों में प्राकृतिक चयन के कारण जीवन बदलता गया और पृथ्वी के हर माहौल में ढल गया। एकल कोशिका वाले जीवों से बहुकोशिकीय जीवन का जन्म हुआ। अंततः पौधों और जानवरों की वह विविधता आई जो हम आज देखते हैं। विकास समय के साथ होने वाला बदलाव है। यह एक जीव के आनुवंशिक कोड में यादृच्छिक परिवर्तन और पर्यावरण के दबाव से संचालित होता है। जिन जीवों में ऐसे गुण होते हैं जो उन्हें अपने वातावरण में रहने में मदद करते हैं, उनके जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना अधिक होती है। वे अपने अच्छे गुण अपने बच्चों को देते हैं। विकास के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन ने क्षुद्र ग्रहों के टकराने से लेकर हिमयुग तक अनगिनत चुनौतियों का सामना किया है। अनुकूलन और विविधीकरण की इस सतत प्रक्रिया के कारण ही आज हमारे ग्रह पर जीवन की इतनी विविधता है। भाग 9, क्या कहीं और भी जीवन है? क्या हम अकेले हैं? ब्रह्मांड की विशालता देखकर यह सवाल उठता है, क्या हम अकेले हैं? इतने सारे तारों और ग्रहों को देखते हुए यह नामुमकिन लगता है कि जीवन कहीं और ना हो। क्या कहीं और भी जीवन है? यह जानने की कोशिश आज के समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक प्रयासों में से एक है। वैज्ञानिक पृथ्वी से परे जीवन के संकेत खोज रहे हैं। वे दूसरे तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज कर रहे हैं। वे मंगल, यूरोपा और एनसेलेडस पर जीवन के प्रमाण की तलाश में यान भेज रहे हैं। अगर हमें छोटा सा भी जीवन मिल जाए तो ब्रह्मांड में जीवन के बारे में हमारे सेंगाग बदल जाएंगे। भाग 10, ब्रह्मांड हैरानियों का खजाना। ब्रह्मांड असीम हैरानियों और रहस्यों से भरा है। सबसे छोटे परमाणु से लेकर सबसे बड़ी आकाशगंगा तक ब्रह्मांड खूबसूरती, जटिलता और रहस्य से भरा है। ब्रह्मांड को जानना और उसके रहस्यों को उजागर करना सबसे बड़े कारनामों में से एक है जो इंसान कर सकता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड को समझते जाते हैं, हमें नई नई चीजें पता चलती हैं जो हमारी समझ को चुनौती देती हैं और हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं। अंतरिक्ष दूरबीन से ली गई हर नई तस्वीर, ग्रहों की जांच से प्राप्त डेटा का हर टुकड़ा हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में बुनियादी सवालों के जवाब के करीब लाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन सिर्फ अपने आसपास की दुनिया को समझने के बारे में नहीं है, यह खुद को समझने के बारे में भी है। ब्रह्मांड को जानकर हम अपने ग्रह, अपने जीवन और इस विशाल योजना में अपनी जगह के बारे में एक नया नजरिया पाते हैं। भाग 11, ब्रह्मांड में हमारी जगह खोज का सफर। हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, उसी स्टारडस्ट से बने हैं जो ग्रहों और तारों का निर्माण करते हैं। अपने ब्रह्मांडीय मूल को समझने से हमें इस विशाल, हमेशा बदलते ब्रह्मांड में अपनी जगह की कद्र करने में मदद मिलती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड को समझते हैं, हम एक अनोखे सफर पर निकलते हैं। ब्रह्मांड के रहस्य, बिग बैंग से लेकर जीवन की शुरुआत तक, हमें सोचने और जानने के लिए प्रेरित करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि इंसान कितना कुछ जान सकता है। जैसे जैसे हम इन रहस्यों को सुलझाते हैं, हम ब्रह्मांड और उसमें अपनी जगह के बारे में और ज्यादा जानते हैं। ब्रह्मांड को जानने का सफर कभी खत्म नहीं होगा।